लंबे समय से कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातरी मार्ग के वासी लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। 5 साल पहले वर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य निशु चंद्राकर द्वारा बड़ी संख्या में पैदल यात्रा किया गया था इस रोड को निर्माण के लिए। आइए, हमारे साथ निशु चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई कि इस रोड की अब स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राज में उस समय उस क्षेत्र की जनता ने मुझे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 का सदस्य बनाया, जो कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातरी जुरानावा गाँव तक जाती है। उस सड़क की मांग को लेकर, क्योंकि वो क्षेत्र की जनता की मांग थी, क्योंकि सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में मैंने सारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया, लेकिन मुझे उन्होंने उपहास उड़ाकर उस सड़क की बात ही नहीं की और मांग को पूरा भी नहीं किया। चाहे वो इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हमारे क्षेत्र के पूर्व अजय चंद्राकर जी हों, चाहे धमतरी के प्रभारी मंत्री पूर्व रही रमशीला साहू जी हों, इन्होंने सिर्फ उपहास उड़ाकर उस सड़क की स्वीकृति होने नहीं दी। इसी से क्षुब्ध होकर और जनता के साथ बात करके, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करूं, तो मैंने एक बैठक आहूत कर जुरानावा गांव के माता शीतला को प्रणाम करके वहां से सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक का 11 मई 2018 को पदयात्रा किया। अब रोड को जब स्वीकृति मिल गई है तो लोग श्रेय की होड़ में भी लोग आ गए हैं। विधायक मैडम का कहना है कि वो लगातार इसके लिए संघर्ष किए हैं और भी कई जनप्रतिनिधि हैं जो बोल रहे हैं कि मेरी मेहनत है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, पदयात्रा के बाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पदयात्रा करने के लिए, रोड शो करने के लिए आए थे। तो मैंने उसी संदर्भ में कहा था कि आपको रोड शो करना है तो आप कोलियारी खरेंगा दोनर वाली मार्ग पे जाकर रोड शो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विकास कितना हुआ है। लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी उस रोड की स्वीकृति के लिए ध्यान नहीं दिया गया। सत्ता सरकार ने परिवर्तन किया और सत्ता सरकार परिवर्तन होने के बाद जब नगर निगम के कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री किसान पुत्र भूपेश बघेल जी आए हुए थे, तो उनके द्वारा पट्टा वितरण के दौरान ही उस सड़क की स्वीकृति दे दी गई थी। आप जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर मैं बोलना चाहूंगा, श्रेय की कहाँ की बात आती है यहाँ पे? श्रेय तो हमने लिया ही नहीं। उस क्षेत्र की जनता ने हमको जिला पंचायत बना के भेजा, हमने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस सड़क की स्वीकृति प्रदान की, घोषणा किया। अब घोषणा के बाद जो लोग पदयात्रा करते हैं या घोषणा के बाद जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो तो श्रेय लेने का काम तो वो कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम क्षेत्र के लिए कुछ तो सोचे। 15 साल बिल्कुल भी नहीं सोचे थे। 15 साल तक इन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया था। अब 15 साल के बाद में मुख्यमंत्री जी जब पट्टा वितरण के कार्यक्रम नगर निगम में घोषणा किए, उस घोषणा के बाद में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस कार्य को तो मुख्यमंत्री जी करेंगे ही। उसके बाद पद यात्रा और धरना प्रदर्शन करने से क्या मतलब? नहीं, इनका कहना है कि अगर घोषणा की तो उसी समय 4 साल पहले बन जाना था। अभी चुनाव आया है 15 साल, मैंने बोला ना आपको, 15 साल इन्होंने सुध नहीं ली, ध्यान नहीं दिए। मैं खुद उस क्षेत्र का जिला पंचायत का सदस्य था, मैंने खुद मांग रखी, पदयात्रा किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके बाद श्रेय कौन ले रहा है आप खुद समझ सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, उन्होंने घोषणा किया था उसको निभाया ना। दाऊ जी ने जो वादा किया था उस सड़क के लिए, उस वादे को निभाया, तो श्रेय कौन ले रहा है आप समझ सकते हैं। भैया, ये रोड बनने के बाद इस रोड की स्थिति कैसी रहेगी? क्या देखिए, कोलियारी खरेंगा मार्ग 33.20 किलोमीटर की सड़क है। 84 करोड़ रुपए लगभग इसकी स्वीकृति हुई है। यह मजबूत सड़क बनेगी और यह सड़क उन क्षेत्र के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे कोलियारी के हों, चाहे कलार तरीक हों, चाहे मेटी के हों, चाहे दर्री के हों, चाहे परसूली के हों, चाहे बंजारी के हों, चाहे खरेंगा के हों, देवपुर के हों, डिबा टिकुर के हों, दोनर के हों, सेमरा के हों, सिवनी खुर्द के हों, जुरानावा के हों, जोरातरी के हों, जिन्होंने पदयात्रा में इतने भीषण गर्मी में चलकर पूरी पदयात्रा के साथ दिए थे,
और कलेक्ट्रेट का घेराव किए थे। इसी सब को सुनकर छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन सबको रोड की स्वीकृति दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी को भी धन्यवाद, और उस क्षेत्र की जनता जिन्होंने लगातार उस सड़क की मांग की उसको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये थे जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर जी, जिन्होंने कहा कि भूपेश दाऊ जी ने जो वादा किया था वो क्षेत्रवासियों को पूरा किया है। राजेंद्र हिरवानी, न्यूज़ छत्तीसगढ़।